कुछ लोग इस तरह से हैं, बिहेवियर जो है वो मतलब जो है वो अच्छा नहीं है। 6 बजे का मैं तो इधर आया हूँ, इस तरफ से चले गए, टेस्ट वाली तरफ नहीं अभी तक बुलाया। कितनी दफ़ा पता कर लिए, वो कह रहे हैं अभी तक आपका नंबर नहीं आया। पाकिस्तान में बगैर सिफारिश के कभी कोई काम नहीं होता, बगैर सिफारिश के काम नहीं हो रहा। मैं खुद यहाँ पे डीएसपी साहब की सिफारिश से आया हूँ, 10 मिनट में मेरा लाइसेंस बन गया। नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ मैं हूं मीरब ज़ीशान। नाज़रीन, रोज़ FIRs कट रही हैं। देखने को मिल रहा है कि कई लोग जो हैं वो लाइसेंस की वजह से परेशान हैं। अब देखना ये है कि लाइसेंस ऑफिस में क्या सूरत हाल है। यहाँ पे एक लंबी कतार मौजूद है, ढेरों लोग मौजूद हैं। क्या उनकी बारी आ रही है, क्या उनका काम हो रहा है या नहीं, सिस्टम कैसा है, आइए इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम, शहबाज हैदर मेरा नाम। अच्छा शहबाज साहब, ये बताइएगा कि काफ़ी देर से मैं आपको देख रही हूँ, आप यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, क्या उम्मीद है उनकी बारी आ जाएगी, उनका काम हो जाएगा? देखिए, एक तो आवाम यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर काउंटर जो हैं वो ज़्यादा बढ़ाने चाहिए। इंतज़ाम बहुत अच्छा है, सारा सिस्टम भी अच्छा है, ये तरीक़ाकार भी ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से ये सिस्टम चल रहा है, एक सिस्टम के साथ चल रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं एक चीज़ समझता हूँ कि जो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ और आवाम का आपस के अंदर जो तसादम और जो रवाबत है वो ख़त्म हो चुकी है। काउंटर में कुछ लोग इस तरह से हैं, मैं खुद भी यहाँ पर अपनी सिस्टर के साथ आया था, लेकिन नाज़ी यहाँ पर जो है वो मतलब बिहेवियर जो है वो मतलब जो है वो अच्छा नहीं है। 2-3 अनासर मैंने देखे हैं यहाँ पर, जैसे कि ख़वातीन को टोकन कह रही है तो वो उनके साथ बदतमीज़ी के साथ बोल रही है, ऊंची आवाज़ में बात कर रही है। इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता है, इस तरह हालात ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। बदतमीज़ी करने की क्या वजह है, क्या ऐसी चीज़ है जिस वजह से वो एग्रेशन आगे से दिखा रहे हैं लोग यहाँ? अब मैंने ख़वातीन ही खड़ी थी, मैं उन्होंने कहा जी टोकन, उन्होंने कहा आगे चले जाएँ, वो आगे, वो पहले राशि, वो फ्री बैठे हुए हैं। ख़वातीन के साथ इस तरह कर रही है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो है वो इस तरह नहीं करना चाहिए। सिस्टम बहुत अच्छा है, ये मरकज़ जो है वो बहुत आला बनाया गया है शहरियों के लिए, ये बहुत बेहतर है। ये मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये इंतज़ाम जो किए ये बहुत अच्छा है। प्लीज़ काइंडली मैं गुजारिश करता हूँ अपने पंजाब पुलिस के जवानों से, जो हमारे इंचार्ज हैं, प्लीज़ काइंडली ये भी थोड़ा सा इसको भी क्लियर करें कि जो काउंटर पे बैठता है वो पब्लिक के साथ रिलेशन अच्छा रखे। मैं तकरीबन 10 बजे से आया हुआ हूँ, तो बारी इधर कंटिन्यू है, मसलसल चल रही है। मैंने टोकन लिया था, तो उसके बाद जो अभी तकरीबन मुझे 3 घंटे हो गए इधर आए हुए। तो यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो 50 बंदों को बुलाते हैं, और वो जैसे ही उनकी बारी जाती है तो वो दूसरे आ जाते हैं। तो मतलब इधर इतना वो दुश्वारी भी नहीं है और इतना फास्ट काम भी नहीं हो रहा। गाड़ी के लाइसेंस के लिए आए हैं या बाइक के लाइसेंस के लिए? जी, मैं बाइक के लाइसेंस के लिए आया हूँ। बाइक के लिए तो मेरे ख्याल से वो कोई खास टेस्ट भी नहीं ले रहे हैं, जस्ट ऐसे ही आप जाते हैं और लाइसेंस मिल जाता है। तो वो पहले लर्निंग बनवाना पड़ता है कहते हैं, उसके बाद फिर वो साइन टेस्ट देना पड़ता है। तो बाइक की शायद ट्राई नहीं है, तो जो कार वगैरह की ट्राई होती है। तो साहब बताइए, सुबह कब से आए हुए हैं, क्या लगता है बारी आ जाएगी? 6 बजे का मैं तो इधर आया हूँ, तो अभी तक किसी ने आपको बुलाया नहीं अंदर? इस तरफ से चले गए, टेस्ट वाली तरफ नहीं अभी तक बुलाया। 10 बजे के इधर बैठे हुए हैं। अच्छा, वैसे सुनने में तो ये आ रहा है कि टेस्ट काफ़ी लोग दे ही नहीं रहे हैं, उनको देना ही नहीं आ रहा, पास ही नहीं करना आ रहा। नहीं, ऊपर जाएंगे तो पता चलेगा हम पास हैं या फेल हैं। अभी तो 6 बजे से आप आए हैं, काफ़ी लोग मैं देख रही हूँ वो जा रहे हैं, उनकी बारियाँ भी आ रही हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपकी क्यों नहीं बारी आई? नहीं, अभी तक तो नहीं बारी आई, फार्म उनके हाथ में है, जब बारी आएगी बुलाएंगे। कितनी दफ़ा पता कर लिए, वो कह रहे हैं अभी तक आपका नंबर नहीं आया। अच्छा, रिहाइश कहाँ पे आपकी? जोहर टाउन PCSR। तो जोहर टाउन से आप इधर क्यों आए हैं इतनी दूर? आप उधर ही किसी सेंटर में चल रहे थे? लर्नन पहले बना हुआ है ना, तो दूसरा इधर बनना है अभी। नहीं, वो ज़रूरी तो नहीं है कि वो यहीं पे बनना है, वो तो कहीं पे भी बन सकता है। ये तो नहीं मुझे पता, मुझे तो पता लर्नन हर जगह बनता है, तो मेन तो इधर ही बनता है, इसलिए फिर इधर ही आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी सर। अच्छा सर, बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि जिस तेज़ी के साथ FIRs कट रही हैं, उस तेज़ी के साथ लाइसेंस नहीं बन रहे हैं, क्या हकीकत है? मैडम देखिए, रश बहुत ज़्यादा है इस वक्त। हमारे यहाँ पे 30 काउंटर्स के अलावा हमारी 2 वैन्स खड़ी हैं जो 24/7 यहाँ पे लोगों के लर्नर्स लाइसेंस बना रहे हैं सारे। और काम जो है ना अपने प्रोसेस है, क्यूमेटिक का काम है हमारा। क्यूमेटिक के थ्रू लाइन में लोग आ रहे हैं, क्यू में आके अपना काम करवा रहे हैं, और बड़ी तेज़ी से 24 घंटे यहाँ पे काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी मेरी 2 ही लोगों से बात हुई है अभी तक, और उनका कहना है एक 6 बजे से आया हुआ है, एक 10 बजे से आया हुआ है, काफ़ी देर से लोग खड़े हैं। वो कह रहे हैं हमें यही कहा जा रहा है अभी आपकी बारी आएगी। तो इस तरह से तो काफ़ी दिन नहीं लग जाएंगे। मैडम देखिए, आप जिसने आपसे कहा है कि सुबह 6 बजे से आकर खड़ा है, उसका टोकन चेक करें कहाँ पे है। उसके टोकन के ऊपर टाइम लिखा होगा कि उसने कितने बजे टोकन लिया है।
अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं सर कि इसका प्रोसेस क्या है एग्जैक्टली, किस तरह से ये सारा मरहला क्या है? सबसे पहले जो भी आता है सिर्फ ओरिजिनल CNIC अपना लेके आना है। वो आके यहाँ से हमारा टोकन लेगा, टोकन के बाद क्यू चलेगी और क्यू में वो जाएगा और जिस भी काउंटर पे उसका नंबर आएगा वो जाके अपना वहाँ से काम करवा लेगा, जो भी उसका काम है। लाइसेंस बनवाना है, रीन्यू करवाना है, लर्नर्स चाहिए, डुप्लीकेट चाहिए, इंटरनेशनल चाहिए, उसको जो भी है वो वहाँ से अपना काम करवा लेगा जाके क्यू में। अच्छा, जितना ज़्यादा यहाँ पे रश है, इतना ज़्यादा स्टाफ भी मौजूद है अंदर? देखिए हमारे इस वक्त यहाँ पे 30 लोग 30 काउंटर्स काम कर रहे हैं। उनके अलावा हमारी 2 वैन्स खड़ी हैं पीछे, जो इस वक्त 24 आवर्स जो है ना वो काम कर रही हैं। मैंने देखा है यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास टोकन है ही नहीं, यानी एक शख्स टोकन लेता है, उसके साथ पीछे एक लंबी कतार दूसरी मौजूद है। उनको कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? इतने रश को, इस तरह के लोगों को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए अभी ये आप लोग देख रहे हैं जो रश है, एक लोग बनवाने आते हैं, एक बंदा बनवाने आया, उसके साथ 5 लोग उसके साथ देखने के लिए आ जाते हैं। अभी जिस अंदर वही जाता है जिसको टोकन होता है। बाकी तो ये रश जो आप देख रही हैं उसके साथ, मतलब मैं आया हूँ तो मेरे साथ 5 दोस्त आ गए देखने के लिए भी कैसे बनता है, तो मैंने ही अंदर जाना है, मैं ही बनवाऊंगा ना। जो 5 लोग हैं वो बाहर खड़े होंगे, फिर उससे रश इंक्रीज होगा हमारा। ये इस वजह से आपको ज़्यादा रश भी नज़र आ रहा है। आपको मैंने कहा था कि आपने कोन टच होने से पहले आपके पास सिर्फ एक चांस होगा, गाड़ी एक दफ़ा फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। आपकी कोन टच होगी, आप फेल, आप 42 डेज़ के बाद दोबारा यहाँ पे आएंगे। जी ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। इसीलिए मैंने इनको उतार दिया, मज़ीद इनसे रिवर्स नहीं करवाई। ये पजल हो चुके हैं और इस टाइम ये जो है ना इनके नर्व सिस्टम पे जो है ना हावी हुआ हुआ टेस्ट, ठीक है। इसलिए या तो मैं गाड़ी पीछे करूँगा या इनके साथ जो आया हुआ है वो ये गाड़ी पीछे करेगा, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा है, तो ये इनसे ओवर कंट्रोल हो जाएगी और उनके ऊपर चढ़ा ना देगी। इसलिए मैंने इनको यहीं पे स्टॉप करवा दिया। सही है। अच्छा, आपकी एज क्या है? 20 तो गाड़ी आप कब से ड्राइव कर रहे हैं? तकरीबन 2 ईयर्स। 2 ईयर से कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्यों कंफ्यूज हो गए हैं? 2 साल में तो बंदा परफेक्ट हो जाए। इतनी पब्लिक देख के सर वो कह रहे हैं कंफ्यूज है, कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश है कि दोबारा टेस्ट ले लिया जाए? असल में जो है ना ड्राइविंग तो तकरीबन सारों को आती है, यहाँ पे सिर्फ इनकी नर्व्स का जो है ना टेस्ट हो रहा होता है और इनकी जो है ना ये पैनिक तो नहीं होते। असल में तो रोड पे ये पब्लिक तो इसी तरह होती है, यहाँ पे बस ये जो है ना उसको हावी अपने ऊपर कर लेते हैं दिमाग पे। जो इनको पहले बताया, ब्रीफिंग में भी बताया जाता है कि ईजी होके करें, लेकिन नहीं, वो कई बंदे उस पर ओवरकम कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये इनको फेलियर का सामना करना पड़ता है। अच्छा, बेसिक 3 स्टेप हैं या 4 हैं? किस चीज़ के? यानी कि एक तो ये उन्होंने फॉरवर्ड किया, फिर उन्होंने टर्न लिया, फिर उसके बाद उन्होंने रिवर्स किया। जी तकरीबन 4 हैं। जब सबसे पहले जब इन्होंने बैठना है ना, इनकी शीशे सेट करते हैं, सीट बेल्ट पहनते हैं, सीट एडजस्टमेंट करते हैं, नंबर 1 वो हो गया। उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड जाना होता है डेड एंड पे, नंबर 2 वो हो गया। 3rd में इन्होंने वापस रिवर्स लेके आनी होती है, ठीक हो गया। और लास्ट में इन्होंने जो पार करनी होती है हैंड ब्रेक करना होता है। ये 4 स्टेप हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी इरफान शौकत है मिस। इरफान साहब, कहा जाता है कि अगर सिफारिश ना हो तो कोई भी काम नहीं हो सकता। इसमें कितनी हकीकत है? मैं देख रही हूँ कि लोग मौजूद हैं, जा भी रहे हैं, काम भी करवा रहे हैं। क्या ये हकीकत है कि सिफारिश के साथ काम जल्दी हो जाता है? बिल्कुल हकीकत है, बगैर सिफारिश के काम नहीं हो रहा। मैं खुद यहाँ पे DSP साहब की सिफारिश से आया हूँ और ये देखें 10 मिनट में मेरा लाइसेंस बन गया है। पाकिस्तान में बगैर सिफारिश के कभी कोई काम नहीं होता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और ये लोग भी आपको बताएंगे कि बगैर पैसे के यहाँ पे और बगैर सिफारिश के यहाँ पे कोई काम नहीं होता। अगर जो आवाम आई हुई है, एक दिन की इनकी कम से कम ये एक्सरसाइज है। अगर ये पूरा एक दिन नहीं खड़े होंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे, तो इनका लाइसेंस नहीं बनेगा। मेरी वज़ीर आला पंजाब से और पाकिस्तान से अपील है कि सेंटर को बढ़ाए जाएँ ताकि आवाम को जल्दी से जल्दी उनकी दारदरसी हो सके। सर ये बताइएगा कि अभी तक जितने भी लोग आ रहे हैं, इनकी मैं देख रही हूँ तादाद बहुत ज़्यादा है, इन सबका ड्राइविंग, जितने भी लोग ड्राइविंग के लिए आ रहे हैं, इन सबका टेस्ट होगा? जी सबसे पहले तो वो अपना प्रोसीजर शुरू करेंगे, फाइल बनवाएंगे। जो साइन टेस्ट में कामयाब होगा वो नीचे आएगा हमारे पास रोड टेस्ट के लिए। तकरीबन आप समझे कि साइन टेस्ट में कुछ 30% के करीब फेल हो रहे हैं, बाकी रिमेनिंग हमारे पास नीचे आ रहे हैं। लेकिन इसकी क्या वजह है? हम तो बचपन से ये देखें चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, साइन क्या है क्या नहीं, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है मेरे ख्याल में। असल में ना यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ट्रैफिक की सेंस नहीं है। वो साइन बोर्ड अगर देखते भी हैं तो उनको उसके मीनिंग्स के नहीं पता। बेसिकली साइन बोर्ड्स को हम कहते हैं रोड की जो है ना लैंग्वेज है, वो रोड्स भी हमारे साथ बात करती हैं, लेकिन वो किस सेंस में बात करती हैं, वो रोड साइन जो होते हैं ना वो उस ज़बान में बात कर रही होती हैं। इनको बताया भी जाता है, ये जगह जगह हमने बैरियर के ऊपर भी अवेयरनेस के लिए वो बनाए हुए और उनकी मीनिंग भी बताए हुए, लेकिन लोग उसको ओवरलुक कर जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं। और यहाँ पे फेलियर की साइन टेस्ट में सबसे बड़ी वजह भी यही है। सर इस लेवल का जो है वो कंट्रोल अभी तक क्या पहले हुआ है या ये पहली बार इतना ज़्यादा एक प्रेशर है? आज से कुछ 6 महीने पहले ना हमने एक एजुकेशन लोगों को देने की कोशिश की है कि आप लाइसेंस बनवाएं, जगह जगह नाके लगवाएं,
अब हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में ना हमने अब उनकी इन्फोर्समेंट शुरू कर दी है, जिसकी वजह से एकदम ये रश पड़ा है जी। लोग जिनके पास लाइसेंस नहीं थे उन पे FIR हुई हैं, उनके चलान हुए 2-2 हज़ार के हाई कोर्ट के हुक्म से, जिसकी वजह से लोगों ने ना अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की है और ख़ुद आके बनवाने शुरू कर दी है। नाज़रीन, सबसे मुश्किल घड़ी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसी चीज़ में ज़्यादातर लोग जो हैं वो फेल हो रहे हैं, वो है साइन लैंग्वेज यानी रोड की ज़ुबान। आइए देखते हैं ये कौन सी लैंग्वेज है, ये क्या साइंस हैं, इनकी क्या इन्फॉर्मेशन है, इस हवाले से देखते हैं और बात करते हैं। रेल में से कौन सी चीज़ ख़त्म हो जाए तो हादसा हो सकता है? रेडिएटर का पानी है, ब्रेक ऑयल है, बैटरी का पानी है। अब इसमें से असेस करेंगे, जो आपको लगता है कि वो सही है उसको टिक करें आप। टाइम भी चल रहा है उसको देखें। गोल चक्कर में ओवरटेक करते हुए कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करना चाहिए? ओवरटेक नहीं कर सकते, बायां दायां जो आपको सूट करता है उसको लगाएं। नंबर के ऊपर टिक करें। ओवरटेक करते हुए ड्राइवर को सबसे पहले क्या करना चाहिए? आगे और पीछे देखना चाहिए, स्पीड बढ़ानी चाहिए या हॉर्न बजाना चाहिए? दाएं मुड़ना हो तो मोड़ से तकरीबन 200 मीटर पहले इंतहाई दाएं लेन में आ जाएं। ये मालूम नहीं है दुरुस्त है या गलत है, जो आपको लगता है उसको टिक करें। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन आपका, टाइम आपका फिनिश हो रहा है। दाएं मुड़ना हो, मोड़ से तकरीबन 200 मीटर पहले दाएं लेन में आ जाए। ठीक है, अब मैं सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया और आपने पास कर लिया है। ठीक है, अब आप उधर पेमेंट जमा करवाएंगे। जी नाजरीन, कहते हैं जब सिस्टम कोई हरकत करता है तो यकीनन उसका बेनिफिट होता है। मुझे खुशी हो रही है यहाँ पे देख के कि यहाँ पर हर तरह के लोग मौजूद हैं। कोई बहुत ही अमीर है, कोई बहुत ही गरीब है, लेकिन तमाम लोग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। सब लोग कतार में मौजूद हैं, टोकन आता है, बारी आती है और उसके बाद वो तमाम चीज़ों से गुजर कर टेस्ट पास कर कर ही लाइसेंस हासिल करते हैं। इसी तरह से अगर बाकी डिसीजंस भी ली जाए तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम एक बेहतरीन मुल्क बन सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।